नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं आज आपका सेट 1 जुलाई 2022 का 11वीं कक्षा का इतिहास का पेपर था। 20 अंकों का पेपर था। ये सिलेबस हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस मोर देन 100 सभी लेसन्स के वो हम वीडियोस तैयार करके आपको दे चुके हैं। तो अब आइए चेक करते हैं कि आज क्या उसी में से हमारा पेपर आया है और ये पेपर कितना आसान था, आपके कितने सही गए, आपने कितने स्कोर किए, आप सभी कुछ चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं 10 क्वेश्चन हैं एक नंबर के, जिसमें से 5 जो हैं ऑप्शनल हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन मानव किस तरीके से अपना भोजन जुटाता था? संग्रहण से भी, शिकार से भी, अपमार्जन से भी। इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा है, शहरी जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? शहरी जीवन का आरंभ जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ। हमारा जो लेसन है उसका नाम ही बता देता है, जिसका नाम है शहरी जीवन और लेखन कला। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से शहरी जीवन का आरंभ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, उस साम्राज्य का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसका सही आंसर है रोमन साम्राज्य है, जो कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों में ही फैला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑगस्टस कब सिंहासन पर बैठा? देखिए, ऑगस्टस का शासन जो है वो 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक है। तो सही आंसर इसका होगा 27 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट है, हेमो इरेक्ट्स को चिंतनशील प्राणी कहा जाता है। ये सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर आएगा असत्य, क्योंकि चिंतनशील जो है वो होमो सेपियंस को कहा जाता है। होमो इरेक्ट्स जो है वो तो है सीधा खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला प्राणी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान। 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में मेसोपोटामिया को किस नाम से या डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इराक। मेसोपोटामिया की 2 प्रमुख नदियां दजला और फ्रात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रोमन साम्राज्य किन महाद्वीपों में 3 महाद्वीपों में फैला था? तो इसका सही आंसर है एशिया, यूरोप और अफ्रीका। नेक्स्ट है, खलीफा किसे कहा जाता था? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने वे खलीफा कहलाए, और ये 4 थे संख्या में। पहला अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये इन 4 खलीफाओं के नाम हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो पृथ्वी का निर्माण 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ। उस समय यह सूर्य का ही हिस्सा थी और बाद में टूटकर जब अलग हो गई, काफ़ी समय तक धधकती रही। धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो पहाड़, घाटियाँ, समुंदर सब बने, और पहले जो है इस पर जीव एक कोशिका, बहुकोशिका वाले जीव अस्तित्व में आए, फिर मानव जो है यहाँ पर अस्तित्व में आए। उसके बाद है, मेसोपोटामिया सभ्यता में कितने प्रकार के नगरों का निर्माण हुआ? देखिए, मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर थे। नंबर 1, मंदिर केंद्रित, जो कि मंदिर केंद्रित क्या है? जो मंदिर के आसपास बने। दूसरा है व्यापार केंद्रित। व्यापार केंद्रित कि जहाँ ये जो शहर व्यापार के लिए प्रसिद्ध था वहीं पर शहर को बसाया गया। तीसरा है शाही नगर। शाही नगर होता है जहाँ पर राजे का दरबार, उसका किला होता है, उसका दुर्ग होता है, वहीं पर शहर बसने लगता है। तो ऐसे शहरों को शाही नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3 नंबर का है, वो है, अग्नि का आविष्कार किस प्रकार आदि मानव के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ? देखिए, जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो उसके बाद आदि मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, और ये काफ़ी सुखद परिवर्तन थे। अब आदि मानव जो है आग में अपना भोजन पकाकर खा सकता था, जो कि पचता भी आसानी से था और वो से स्वास्थ्यवर्धक भी होता था। दूसरा है, अब जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सकता था। अपनी गुफा के सामने रात को वो आग जला के रख लेता था, जिससे जो जंगली जानवर थे वो गुफा में प्रवेश नहीं कर पाते थे। तीसरा है, भयंकर शीत की ऋतु में जब बहुत सर्दी होती थी तो वो आग जलाकर ऊष्मा
यानी कि गर्मी प्राप्त कर सकता था, जिससे वो अपने आप को काफ़ी सुखद महसूस करता था। क्योंकि 3 मार्क्स का है तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे, काफ़ी रहेंगे। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की भूगोलिक विशेषताएं। यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने हैं, आप चाहें तो उसको 5 लिखें या याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी जो है सितंबर के टेस्ट में आपको ये लेसन आएंगे। आगे आपको 7 लेसन करने हैं सितंबर के टेस्ट के लिए, और वहाँ पर अब हमने आपके लिए सभी लेसन्स के 1-1 मार्क्स वाले उत्तम, हमारी तरफ से कोशिश रहती है हमेशा बेहतरीन क्वेश्चन और आंसर्स प्रोवाइड करवाने की, वही हमने कोशिश की है। तो पहला है हमारा मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं का, कि ये 2 नदियों के बीच की भूमि है, दजला और फ्रात, जिसे आज हम इराक के रूप में जानते हैं, वही जगह जो थी मेसोपोटामिया की थी। दूसरा, इसके पूर्वोत्तर भाग में ऊंचे नीचे काफ़ी मैदान हैं। तीसरा, 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में यहाँ पर कृषि का आरंभ हुआ। चौथा पॉइंट है मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है, सबसे पहले यहीं पर नगरों और लेखन कला का विकास हुआ। पांचवा है मेसोपोटामिया के उत्तर में उच्च भूमियां हैं, जिन्हें स्टेपी का मैदान कहा जाता है। स्टेपी का मैदान जो होता है वो चरागाहों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि घास का मैदान। तो आई होप अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।